ग्रेट सिस्टम जिसको नेशनल डायमंड्स नेटवर्क कहते हैं, आप सभी लीडर्स का और जितने भी हमारे नए गेस्ट आए हैं सभी का मैं वेलकम करूंगा हमारे इस पैनल में। तो सभी के लिए गुड मॉर्निंग। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। और आज का जैसे आप सभी के पास पोस्टर आया होगा कि आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है सिंगापुर और मलेशिया टूर के लिए। और उससे पहले एक और हमारा आज पोस्टर आया था दिन में, जो कि अभी हम फरीदाबाद में 8 तारीख को एक सेमिनार करने वाले हैं। बीबीएस रिकॉग्निशन सेमिनार है जो कि होटल डिलाइट में है फरीदाबाद के अंदर। और ये देख सकते हैं, ये उसका पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वंडरफुल। अभी रिसेंटली अभी जो आपने सुना, जो नैना राखुलिया जी ने अपनी स्पीच दी, ऑलमोस्ट सूरत में हमने 1 तारीख को एक सेमिनार किया, बहुत ही जबरदस्त आप समझिए। और अभी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन हमारी है फरीदाबाद है। सो सभी जितने भी फरीदाबाद से हरियाणा से हैं, मैं सभी को बोलना चाहूंगा सब तैयार हो जाएं इस मौके के लिए। तो बेस्ट ऑफ विशेस, क्योंकि पार्टी ही पार्टी है, पार्टी चल रही है और पार्टी करनी है। तो बहुत ही बढ़िया। और मैं बताना चाहूंगा मेरा नाम शेखर बुरा है। और जितने भी हमारे नए लोग हमारे साथ अगर इस पैनल में कनेक्टेड है, क्योंकि अभी आज जो टॉपिक है मेन वो हमारे लिए है कि कैसे अगर आपका सपना है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा राइट साइड में सबके पास पैनल में ना एक हैंड रेस का ऑप्शन होता है, कितने लोग टूर में जाना चाहते हैं। हैंड रेस करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि हाँ हम जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हैंड रेस कर सकते हैं कि हाँ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि आज चीजें मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। और कहते हैं इन सारी चीजों को सुनने से पहले मैं चाहूंगा सबसे पहले आपको, कहते हैं ना, टूर करने के लिए करना क्या होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ अकेले टूर करने की सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं यार नहीं कैसे करूंगा, तो मैं बता रहा हूँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको टीम की हेल्प चाहिए, आपको टीम का साथ चाहिए, आपको टीम बनानी होगी, तभी आप टूर कर पाएंगे। और इससे एक और जो मेरे माइंड में एक स्टोरी आई है इस चीज को लेके, तो मैं बिल्कुल उसको बताना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं ना स्टोरी कहीं ना कहीं समझ आती है, रिलेट करती है। और बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि कहते हैं ना एक बार दो राज्यों की लड़ाई हो रही थी और बीच में जो था ना, कहते हैं ना एक नदी क्रॉस करनी पड़ती थी। कहते हैं उस नदी को क्रॉस करने के बाद ही कहते हैं दूसरे किंगडम में आप पहुंच सकते थे। तो अब बात आती है कि जब दो किंगडम की जब लड़ाई हो रही थी, दो राज्यों की जब लड़ाई हो रही थी, तो एक राज्य के पास जो सेना थी ना कुल सिर्फ 2000 सेना थी, 2000 लोगों की। और जबकि ऑपोजिट जो कहते हैं ना कि ऑपोजिट पार्टी थी, वहां पे लगभग जो सेना थी वो उनकी तादाद 50,000 से भी ज्यादा की थी। तो अब बात आती है कि कहते हैं ना कि अब लड़ाई तो होनी थी। अब क्या हुआ, पहले के टाइम में ना गुप्तचर होते थे, गुप्तचर होते थे ना कि वो पता करते थे कि दूसरे कहते हैं दूसरी पार्टी में चल क्या रहा है, ये तो पता चले कि दूसरी पार्टी में कुछ हो भी रहा है, कर क्या रहे हैं लोग, क्या है हथियार कौन से लेके आ रहे हैं। तो दोनों ने अपने गुप्तचर भेजे हुए थे। अब गुप्तचर जब दोनों वापस आए अपनी अपनी पार्टी की तरफ, तो जिस सेना के पास 2000 सेना थी, 2000 लोगों से भरी हुई सेना थी, तो गुप्तचर आया राजा के पास। तो उसने राजा को बोला कि राजा जी, जो हमारी कहते हैं ना ऑपोजिट पार्टी है, उनके पास 50,000 लोगों की तादाद की सेना है और अगली सुबह ना आक्रमण होने वाला है, लड़ाई सुबह सुबह होने वाली है, वो लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं। और जब ये राजा को बताता है तो राजा परेशान हो जाता है। राजा कहता है बताओ, यहाँ 50,000 लोग और यहाँ पे हम 2000। कहते हैं अगर ये गलती से मैंने लोगों को बोल दिया तो ये 2000 में भाग जाएंगे, अब करे क्या। और जो ऑपोजिट पार्टी थी उसका जो गुप्तचर था वो भी बताता है, कहते हैं राजा जी टेंशन वाली बात ही नहीं है, बगल में जो लोग है ना ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, अरे हम मार गिराएंगे सुबह सुबह। तो अब ये सीन चल रहा था, कहते हैं रात होने वाली थी। तो जिस सेना में 2000 लोग थे, उसका जो राजा था वो अपने ना सेना को इकट्ठा करता है। वो कहता है अपनी पूरी फौज को जाओ और सेना को ना इकट्ठा करो। सारी सेना इकट्ठा होती है। जब इकट्ठा होती है तो सबको बोलता है जो भी बोटे है ना सब तैयार करो, हम उस साइड जाएंगे। तो सबको लगता है कि यार राजा तो भाग रहा है, मतलब लोगों को लगता है ना कि लड़ाई होने वाली है अगली सुबह, लेकिन ये भाई साहब ये तो अभी से हमें ले जा रहा है, तो यानी कि भागने की तैयारी हो रही है। तो रात रात में वो पहुंच जाते हैं भाई साहब, कहाँ पे, दूसरे आइलैंड में। कौन से वाले आइलैंड में, जहां पे दूसरी सेना ऑलरेडी थी।
और वो अपने एक सिपाही को बोलता है, जिस नाव से हम आए थे ना, जिस बोट से आए थे, उसमें लगा दो आग। है, जैसे उसमें आग लगती है ना, अब सब परेशान हो जाते हैं। सेना सेना कहती कि ये आग क्यों लगवाई, रात को तो चलो निकलवा दिया, ये आग क्यों लगवाई, कभी कहीं और जाना हो तो भैया बोट काम आएगी। तो राजा फिर उन्हें सच बताता है कि भैया मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे लेके आया हूँ कि हम जिनसे लड़ने वाले हैं ना, उनकी तादाद है 50,000 और हम कुल है 2,000। कहते अब तो आगे हैं, अब पीछे जाने का कोई जरिया नहीं है, अब तो या तो मारो या तो मरो। कहते अब तो कहानी ये हो गई ना, तो अब मौका है कि वहां पे उस टाइम पे उन लोगों पे, कहते ना 2,000 की जो सेना थी ना, उन 50,000 पे भारी पड़ी। और ऐसी कईयों स्टोरीज है हमारे पास, जैसे आपने सुनी भी है। तो सिंपली है कि ऐसा हुआ क्या, कहते जितने भी आपने अभी जो भी प्रैक्टिकली जिनको अगर टूर क्वालिफाई करना है, आपको 120 दिन के अंदर छुट्टियों को साइड करना होगा, अपने राइट लेफ्ट चीजों को साइड करना होगा। अगर आपका सपना है ट्रैवलिंग का, अगर आप घूमने के शौकीन हैं, और अगर आप जिंदगी में चाहते हैं सर मौका तो मिले, कहते हैं घूमना तो बहुत चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस टाइम टीएंस ने जो आपको टूर दिया है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कम, मतलब इससे कम में शायद ही कोई टूर आ सकता था जो मैं बोलना चाहूंगा। बट आज ये कंपनी ने, टीएंस ने आज आपको मौका दिया है कि आप सिंगापुर मलेशिया फ्री में, आप सुन रहे हैं, फ्री में आप घूम के आ सकते हैं। ये मौका है आपके पास। अब बात आती है करना क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे दो कैटेगरी के लोगों को मैं बताऊंगा। पहले वो लोग जो नए लोग हैं, और दूसरे वो लोग जो पुराने लोग हैं। यहाँ पे जो हमें टारगेट दिया गया है, बहुत सिंपल सा टारगेट दिया गया है, कंपनी ने हमें जो दिया है। यहाँ पे आपको एक ए टीम और एक बी टीम, जितने भी लोग अप टू 7 स्टार है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ बेसिक लोगों को, जितने भी लोग 7 स्टार हैं, अगर वो अपने 4 महीने, क्योंकि 4 महीने की ये पॉलिसी है, टोटल 4 महीने आपको दिए गए हैं, और महीना आपका शुरू हो चुका है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। सॉरी, 28 नवंबर तक ये पॉलिसी चलेगी आपकी। 4 महीने हैं हमारे पास, और इन 4 महीनों में करना क्या है, टोटली आपको, आपकी एक टीम में आपको ऑलमोस्ट 10,000 पीवी, और आपकी बी टीम में या सी टीम में या डी टीम में जितनी भी टीमें हैं, उन सब का टोटल होके आपका जो पीवी होना चाहिए वो 10,000 होना चाहिए। यानी कि ए टीम में 10,000 और बी सी डी ई एफ में 10,000। जब आप पीवी कर लेते हैं तो आपका सिंगापुर मलेशिया क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात आती है 10,000 पीवी होते हैं कितने, क्योंकि एक पीवी हमारा 75 रुपए कॉस्ट करता है, 75 रुपीज हमारी कॉस्टिंग है एक पीवी की। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जितने भी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ टोटली काम करना क्या है। एक टीम में एक जगह आपको टोटल आपको 7.5 लाख की टोटल सेल आपको एक टीम में चाहिए, वो भी 4 महीने के अंदर। और आपको बी सी डी ई में आपको टोटल 7.5 लाख की सेल चाहिए, वो भी 4 महीने। अगर ये दोनों चीजें 4 महीने में आप हैं तो आपका टूर क्वालिफाई होगा। अब बात आती है इसको करेंगे कैसे। मैं बोलता हूं अंदाजन एक आइडिया अगर मैं बात करूं, टोटली ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम की मैं बात करता हूं। अगर आप देखोगे टोटली आपको 14 गोल्ड आपको ए टीम में चाहिए। ऐसे ही ऑलमोस्ट 14 गोल्ड आपको बी सी डी ई एफ जितनी भी लाइनें आप ओपन अप कर रहे हैं, उन सारी लाइनों का टोटल आपका 14 गोल्ड हो जाए, तो भी आप कंपनी में क्वालिफाई करते हैं। और इजी कर लेते हैं, मैं कहता हूं गोल्ड नहीं, अगर आप प्लैटिनम पे काम करते आज ही आप चुनिंदा, मैं कहता हूं अगर आपने गिनती के 4 लोग सेलेक्ट कर लिए ना आज बैठ के, एक ए टीम में नए लोगों को बता रहा हूं, अगर आपने आज बैठ के सिर्फ 4 ऐसे लोग, ट्रस्टी पीपल जिनको आप ट्रस्ट करते हैं और जिनको आप कामयाब देखना चाहते हैं इस पैनल से, आप आज ही बैठ के एक टीम में, टीम ए में 4 लोगों को जोड़िए, उनको बोलिए कि उनको क्या करना है। उनका टोटल टारगेट है कि उनको 4 महीने के अंदर अपने आप को प्लैटिनम करना है। क्या करना है? प्लैटिनम। अगर आपने 4 लोगों को प्लैटिनम कर लिया ए टीम में और 4 लोगों को प्लैटिनम कर लिया बी टीम में,
तब भी आप ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं सिंगापुर और मलेशिया टूर। अब बात आती है प्लैटिनम करने के लिए करना क्या होता है, सबको पता है। प्लैटिनम के लिए आपको खुद को गोल्ड होना होगा, नीचे 2 लोगों को गोल्ड करना होता है। टोटल अगर मैं बीवी की बात करूं 400 400 400 यानी कि टोटल 1200 बीवी। मैं कहता हूं अगर आप शिद्दत वाला काम करेंगे, अगर लोगों के साथ दिल से काम करेंगे तो 100 बीवी हम एक दिन में भी पैदा करते हैं, एक हफ्ते में भी करते हैं, एक महीने में भी करते हैं, डिपेंड्स ऑन कितने लायबल है। अगर आप 100 बीवी पे उसके साथ काम करते हैं और उसको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस और उसके साथ लग के उसको सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि उसको क्या करना है, सिर्फ प्लैटिनम करना है, अपना सिर्फ प्लैटिनम बनना है। अगर आपकी टीम में एक टीम में 4 लोगों को आपने प्लैटिनम कर लिया और दूसरी टीम में आपने 4 लोगों को प्लैटिनम कर लिया, तो भी आपका सिंगापुर टूर। कितने लोग चाहिए, गिनती के मैं कह रहा हूँ 10 लोग चाहिए आपको अपने इस टूर क्वालिफाई करने के लिए। सिर्फ करना क्या है, ब्रोंज बनाना सीखिए, ब्रोंज बनाना, ब्रोंज सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, 4 प्लैटिनम और ऐसे ही अगर 14 गोल्ड। या तो फिर एक और आइडिया एक और है, ये तो नए लोगों के लिए है कि आपको समझ आ गया होगा करना क्या है। अभी से सेलेक्ट करना है हमें कि टोटल अपनी टीम से 4 लोग 5 लोग मतलब 4 लोगों को प्लैटिनम करना है। अभी से सेलेक्ट कर लीजिए, आज ही, आज कल परसों टाइम है आपके पास, इसी महीने में आप कोशिश शुरू कर लीजिए। इसके अलावा एक और हमारी पॉलिसी है जो आपको पता है कि जिसमें अगर आप हर महीने 250 पीवी परचेज करते हैं, रीपरचेज करते हैं या अपनी आईडी में हर महीने लेते हैं 5 महीने तक, तो कंपनी आपको 20,000 के प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका वुमेन ब्रेसलेट है, एफओएस पाउडर है, स्पिरुलिना है और एक फीमेल ब्रेसलेट है, ये 4 चीजें आपको कंपनी फ्री ऑफ गिफ्ट दे रही है। करना क्या होगा, सिर्फ 5 महीने आपको 250 पीवी क्या करना है, सिर्फ 250 पीवी मेंटेन करना है। मैं कहता हूं अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और आपकी टीम में मैं कहता हूं अगर 2 4 5 10 लोग हैं, अगर आपकी ए टीम में 10 लोग हैं, बी टीम में 10 लोग हैं और नहीं भी है, आज ही सेलेक्ट कर लीजिए, उनको सिर्फ एक ही चीज पे डाल दीजिए। करना क्या उनको सिर्फ 250। आपको एक टीम में आपको एक टीम में फटाफट 10 लोगों को जो आपके ऑलरेडी होंगे भी और नहीं है तो कनेक्ट करने हैं, फटाफट 10 लोगों को आपने कनेक्ट करना है। और जैसे आपकी गिनती 10 हो जाती है, उन 10 लोगों को एक ही चीज सिखानी है, उनका 20,000 का फायदा कराना है। कैसे, उनको सिर्फ एक ही चीज सिखानी है कि उनको अपना महीने का सिर्फ 250 पीवी करना है। कितना, 250 पीवी। मैं कहता हूँ एक इंसान के लिए, आपके लिए, आप खुद सोचिए, अगर आपको 250 पीवी करना हो, कोई बड़ी चीज है। 250 पीवी हो सकता है, नहीं हो सकता, आप खुद सोचिए। टूर करना है, हो सकता है। अगर आपने हर इंसान को सिर्फ 250 पीवी करवाया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं एक महीने में 2,500 पीवी जनरेट होता है 10 लोगों से। और अगर 3 महीने और कंटिन्यू वो करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको 20,000 रुपए चाहिए। और अगर उनको 4 महीने भी आपने कंटिन्यू किया तो ऑलमोस्ट 10,000 पीवी आपका फिर जनरेट होता है। तो 10,000 पीवी आपका फिर जनरेट होता है। तो यानी कि एक टीम में 10 लोगों को आपने पॉलिसी ऑफर अगर क्वालिफाई, अभी से सेलेक्ट कर लीजिए पॉलिसी किस किस को क्वालिफाई करवानी है, अपनी ए टीम में, आपकी बी टीम। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आपको डेली डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा, घर से निकलना होगा, डेली एक्टिविटी, क्योंकि डेली एक्टिविटी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि टूर इजी नहीं है, हर एक दिन काउंट होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ अगर टूर को भी आप छोटा, कहते हैं ना छोटे से छोटा, अगर आप देखें मेहनती वाला, मैं कहता हूँ 7.5 लाख का बिजनेस आपको एक टीम में चाहिए, एक महीने 4 महीने में। तो दैट मीन्स कि आपको एक महीने में कितनी सेल चाहिए, 1,88,000, मतलब 1,88,000 की सेल आपको एक टीम में चाहिए। अब वो भी कितने, 4 हफ्तों के अंदर, अगर वो भी डिवाइड करोगे तो 46,000 की सेल आपको हर हफ्ते, यानी कि डेली, हर हफ्ते अगर आपने फिट कर लिया कि मेरे को एक एक गोल्ड, ऑलमोस्ट एक एक गोल्ड अगर आप पैदा करते हैं, हर हफ्ते का चैलेंज, अकेले नहीं टीम के साथ, आपने टीम को बोला, चाहे वो 100 करके 4 लोग आ रहे हैं या एक गोल्ड आ रहा है, हर हफ्ते सिर्फ 400 बीवी जनरेट करना है। अगर आपने एक टीम में हर हफ्ते 400 बीवी, बी टीम में 400 बीवी, अगर ये भी आप जनरेट करते हैं तो एंड ऑफ द टूर आपका टूर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आप 7.5 लाख सेल पैदा कर चुके होंगे दोनों टीमों। ये तरीके हैं कि जिसको आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा
अगर मैं बात करूं पॉलिसी को, आप लोगों को बताए समझाए, रीपर्चेज की पावर बहुत अच्छी है। अभी कंपनी ने इतना अच्छा ऑफर हमें दिया हुआ है, 250 पीवी पे, 100 पीवी पे, 60 पीवी पे, बट मैं कहता हूँ 250 पे माइंडसेट कर लीजिए कि 250 वाली पॉलिसी लेनी है, 250 पीवी वाली। और मैं बता रहा हूँ अकेले नहीं, अपने 20 लोगों को तैयार कीजिए उस पॉलिसी के लिए, क्योंकि पूरा महीना है, पूरे महीने में एक इंसान को सिर्फ मात्र 19,000 की शॉपिंग करनी है 4 महीने तक। आप सोचिए, 10 लोगों को ये सिखाना है। अगर वो 250 पीवी अगर आपका एक शख्स जनरेट करता है 4 महीने, तो ऑलमोस्ट 1000 पीवी पैदा होता है। और अगर 10 लोग 1000 पीवी करेंगे तो 10,000 पीवी होता है। ये सीधा आपका टूर क्वालिफिकेशन में काम आएगा, और 10 लोगों को वो पॉलिसी क्वालिफाई होगी जो जिस पे आप काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो टीम बेसिस पे काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ डेप्थ पे, आपके नीचे के नीचे डेप्थ पे आप जाए, और डेप्थ को अगर आप अपनी टीम में 2 लोगों को क्वालिफाई कराते, अगर नए लोग आपने सिर्फ 2 लोगों को क्वालिफाई कराया, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा 2 लोगों को क्वालिफाई कराना है। जैसे मैंने आपको तरीके बताए, ये तो आपके लिए था। आपने ये तरीके अपनी टीम में, अगर आप एक शख्स ए और बी के साथ अगर ये चीज आप डालते हो, तो क्या होगा? अगर ए भी जाएगा और बी भी जाएगा, जब ए और बी का टूर क्वालिफाई होगा, तो आपका तो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। आप टारगेट सेट कर लीजिए, प्लेटिनम कोई बड़ी चीज नहीं है। लोगों को सिर्फ समझाना है, हिम्मत देनी है, कॉन्फिडेंस देना है, और मैं बता रहा हूँ फीलिंग देनी है। जब आप फीलिंग के साथ, अपनी एनर्जी के साथ जब आप लोगों को समझाएंगे ना कि आप ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, मैं कहता हूँ लोग प्लैटिनम से जुड़ेंगे। और मैं कहता हूँ 4 महीने अगर लग के काम करोगे तो हर एक इंसान प्लैटिनम बन सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन बनाना पड़ेगा, जब तक बनाएंगे नहीं तो वो बनेंगे कैसे? और बहुत शानदार, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सिंगापुर, मलेशिया एक ऐसी एडवांस कंट्री है जहाँ पे लोग आज की डेट में सपना देखते हैं वहां जाने का, घूमने का। और अभी अगर मैं मलेशिया की बात करूं तो मलेशिया में ट्विन टावर है। सोचिए, सेकंड लार्जेस्ट टावर उसको बोला जाता था। और मतलब सेकंड लार्जेस्ट ट्विन टावर है, आप सोचिए ना, 2 टावर कॉम्बिनेशन। और इसके अलावा सिंगापुर है, आप सोचिए। वर्ल्ड, आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम सिंगापुर और मलेशिया की, मैंने बहुत सारी फीलिंग्स मैंने पहले ऑलरेडी दे रखी है लोगों को, कि अगर सोचिए, पहली बात तो है प्लेन में बैठने का मौका, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत लोग अभी इस पैनल में होंगे जो शायद प्लेन में नहीं बैठे, तो मैं बता रहा हूँ ये मौका है प्लेन में बैठने का, आप सभी के लिए, कि आपको उस प्लेन, कहते हैं ना, पहली बार आप इंटरनेशनल, हो सकता है आपने डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं ली हो, लेकिन आप इंटरनेशनल फ्लाइट लोगे। क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूँ, मैंने जिंदगी में ट्रेन का सफर नहीं किया, लेकिन मैंने बुलेट ट्रेन का सफर किया है। तो कहते हैं ना, बुलेट ट्रेन होगी एडवांस्ड, तो सेम एज इट इज है कि आप, हो सकता है कि आपने फ्लाइट में नहीं बैठे या डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठे, आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैठेंगे, ये मौका है। तो इतनी एनर्जी के साथ जब आप लोगों को समझाएंगे कि हाँ, मैं इस टूर के लिए मैं काम कर रही हूँ, हर एक शख्स से अपने टूर की बात कीजिए कि ये टूर है और मैं इसको क्वालिफाई करने वाली हूँ। मैं बता रहा हूँ, जब आप लोगों से मैं आप मिलते हो, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जब लोगों से बात करोगे, मीटिंग करोगे, तो एक दिन में आप ऑलमोस्ट 10, 20, 30 लोगों से तो मिनिमम मिलोगे। क्योंकि अगर आप 10, 20, 50 लोगों से नहीं मिल रहे ना, टूर क्वालिफाई नहीं होगा। और 30 लोगों को अगर आप एक महीने के अंदर मिलते हैं, टोटल 120 लोगों को आप मिलेंगे, और मैं बता रहा हूँ टूर क्वालिफाई हो जाएगा अगर 120 लोगों से आप मिल चुके होंगे 4 महीनों के अंदर। और अगर 120 लोगों को आपने ये बताया होगा ना कि मैं सिंगापुर और मलेशिया टूर क्वालिफाई करने वाली हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए, कि तुम साथ हो गए तो हो सकता है आने वाले और भी टूर में हम दोनों मिलके उसको भी एंजॉय करेंगे। तो मैं चाह रही थी कि आप मेरे साथ जुड़े, कनेक्ट हो, और हम मिलके काम करें। और जैसे ही आप बताते हैं कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि आज सभी को पता है कि इंटरनेशनल कंपनी में आज हम काम कर रहे हैं, 26 साल अभी हमने मनाए हैं, अभी ताजा ताजा 26 साल के हुए अभी हम। आप सोचिए ना, 3 तारीख को अभी बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने टीएंस में, इंटरनेशनली और इंडिया में भी काफी लोगों ने केक कटिंग की है। तो सिंपली है, 26 साल से ये इंडस्ट्री काम कर रही है। इसके अलावा आज इतना बड़ा जाइंट वेंचर ये बन चुका है, 190 कंट्रीज में हम हैं इस टाइम, और इंडिया में अभी बूमिंग पे हम चल रहे हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं
मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स आज की डेट में रेंजेस बढ़ चुकी हैं। अभी आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी, बहुत लोग होते थे जो बोलते थे कि नैपकिन के साइज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, आज कंपनी ने तो सुन ली, कहते ना ये गिफ्ट दिया है हमें सिंगापुर, मलेशिया, और उसके साथ साथ एक और सारी फीमेल्स को, हमारी जितनी भी पैनल में फीमेल्स हैं, ये सभी के लिए एक और गिफ्ट कहते ना ली सर ने आपको दिया है कि हमारा एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज जो है वो कंपनी लाने वाली है। ऑलमोस्ट कहते हैं ना सभी के पास वो पिक्चर पहुंच चुकी होगी। बहुत ही जल्द हमारे पास एक बड़े साइज का पैड भी आने वाला है। तो बहुत, मतलब आप सोचिए ना कि धमाके पे धमाके, एक से बढ़कर एक। और इसके अलावा आपको पता है कि और भी पॉलिसीज है। अगर आप किसी को भी गोल्ड बनाएंगे, किसी को भी गोल्ड बनाएंगे, तो कंपनी आपको एक स्पुरना गिफ्ट कर रही है। ये भी पॉलिसी है, 400 बीवी किसी को कराते हो या 100 करके, या एक शख्स के नीचे एक गोल्ड आता है, तो भी स्पिरुलिना गिफ्ट मिल रही है। इसके अलावा जो रीपर्चेज कर रहे हैं, अगर आप 100 बीवी 200 बीवी की रीपर्चेजिंग करते हैं, उस पर अलग गिफ्ट है। तो आप सोचिए ना कि गिफ्ट की तो बाढ़ आई पड़ी है। कहते संभालना मुश्किल हो रहा है कि कौन कौन सा ले। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में अगर आप काम करेंगे, सारे गिफ्ट ले सकते हैं। और सारे गिफ्ट की अगर मैं बात करूं ना प्लैटिनम की, कि जितने लोग आप टीम में काम कर रहे हैं, अगर आपकी टीम में ना ऑलरेडी 4-5 लोग हैं जिन्होंने ट्राइपॉड पे काम किया है, मैं बता रहा हूँ ट्राइपॉड वालों का बहुत बेहतरीन फायदा है कि अगर वो 250 पीवी तीनों आईडियो में मेंटेन करते हैं, 60,000 की कमाई होती है। आप सोचिए, और 250 पीवी करने का मतलब है 3000 पीवी जनरेट करना। अगर आपकी टीम में आपने ट्राइपॉड एंट्रीज सिर्फ 3 लोगों की भी लगाई है ना, 3 से 4 मतलब 4 लोगों की लगाई है, तो सिर्फ उनको अपना मिनिमम मेंटेन करने से भी आप टूर को क्वालिफाई करवाते। सिर्फ उनको पॉलिसी अचीव करवानी है, 250 पीवी समझा दीजिए, सिर्फ 19,000 की परचेजिंग हर महीने 5 महीने तक करनी है। चौथे महीने में तो टूर होगा, 5वें महीने में 20,000 का गिफ्ट आपकी झोली में। तो इतना जबरदस्त कंपनी ने कर रखा है। और इसके अलावा हमारा जो प्लान है बिल्कुल है कि देखो, टूर तो टूर होगा, टूर में आप जाएंगे, बट उसके साथ इन्हीं 4 महीनों में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। इस टूर को अचीव करने के बाद आप सोचिए, विद इन 4 महीने। और टूर अचीव करने के बाद होगा क्या, क्या आपने सोचा है? आप सोचिए ना, अगर ये टूर आप शिद्दत से अगर आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और शिद्दत से अगर आपके दिली इच्छा है कि सर मेरे को करके रहना है, और जिस दिन आप इस टूर को करेंगे, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो अभी लोग आपको ना करने वाले हैं ना, जो मना कर रहे हैं, जो नखरे दिखा रहे हैं, जो भाव नहीं दे रहे हैं, या कहते हैं जो देख रहे हैं। अभी तो मैं सोच रहा हूँ, सोचने वाले बंदे भी बड़े होंगे जो आपको देख के कह रहे होंगे कि अभी तो मैं सोचता हूँ, देखता हूँ। वो सारे लोग, मैं बता रहा हूँ सारे लोग, जिस दिन आप क्वालिफाई करोगे ना, उनके घर में मिठाई लेके और जानी है कि अपना तो हो गया। मिठाई ये नहीं है कि सुनाने जाना है, मिठाई आप उनको देने जाओ कि यार एक, वो भी कहते डब्बा नहीं देना, पीस खिलाना, वो भी मुंह में डाल के कि यार ये लो, ये आपके लिए। तो ये चीजें आप करो। मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग जो शायद अभी नहीं आए, वो बाद में जरूर आएंगे। और जब वो आएंगे ना, मैं कह रहा हूँ उनको ज्यादा नहीं समझाना पड़ेगा, उनको समझ आ जाएगा जो मैडम ने बोला कि यहाँ पे एक जादुई मंत्र है, उस मंत्र को बोलते हैं यस सर, यस सर, यस सर। सिर्फ अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेटेड रहिए सबसे, क्योंकि अगर आपको टूर करना है, कहते हैं ये मेहनत वाला काम तो टीम के साथ है, लेकिन उससे भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टूर को क्वालिफाई करने के लिए, वो है अपने सीनियर के साथ कम्युनिकेशन। अगर आपके सीनियर के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ टूर रह जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजों से, बहुत छोटे टारगेट से रह जाता है। अगर आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड है ना, मैं बता रहा हूँ आप मेहनत तो कर ही रहे होंगे, अगर कुछ चूक भी रहा होगा ना, एंड में वो क्वालिफाई मिलेगा, क्योंकि अपलाइन को पता है। हम कहते हैं ना, माँ बाप को पता है बच्चों के बारे में, तो सारी चीजें गाइडेंस होगी। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना, क्योंकि हर दिन अपने अपलाइन से सुबह बात कर लीजिए ना, क्योंकि पता चले आप भी टूर पे है, अपलाइन भी टूर पे है, मजा आएगा नहीं आएगा? सारे टूर पे हो ना,
तो अपना सुबह और शाम कहते हैं ना, जैसे दुकान खोलते हैं, जब दुकान खोलते हैं तो सबसे पहले भगवान के आगे हम हाथ जोड़ते, जोड़ते नहीं जोड़ते, जब दुकान बंद करते हैं तो भी भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। तो सेम एज इट इज है कि सुबह उठते ही कॉल मिलाना अपलाइन को कि आज क्या कर रहे हैं भगवान, सर देखते रहना, बस कर रहे हैं हम काम, है रात को बताना आज क्या क्या हुआ, आज कहाँ कहाँ क्या क्या किया, पता चलता रहेगा ना अपलाइन को कि कहाँ आपको करेक्ट करना है, कहाँ चीजें ज्यादा एफर्ट्स करनी है। क्योंकि कभी कभार होता है ना कि अगर आपकी एनर्जी गलत जगह लगे ना तो क्या होगा, एनर्जी भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, मनी भी वेस्ट, ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन वही एनर्जी एक राइट ट्रैक पे लगे तो क्या होगा, सब बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, और जो करना था वो भी कर जाओगे। तो सेम एज इट इज है कि अपने अपलाइन के साथ आपने कनेक्टेड रहना है। आप कनेक्ट रहेंगे तो वो आपको अच्छे से, और वो भी एक्टिव अपलाइन, ये भी सुन लीजिए, अपनी एक्टिव अपलाइन, सक्सेसफुल अपलाइन के साथ कनेक्टेड होना है। तो बेस्ट ऑफ विशेष सभी के लिए, सभी सिंगापुर मलेशिया हमारे साथ हो। और मैं बताना चाहता हूँ, गुजरात रॉक, हिमाचल रॉक, हरियाणा रॉक, सारे रॉक कर रहे। और ऑलमोस्ट इस टूर में इंडिया से मैं बता रहा हूँ हजारों लोग जाएंगे, ये पक्का होने वाला है। अब ये देख लो कि आपने अपनी बुकिंग कराई कि नहीं, तो अपनी बुकिंग करा लीजिए। तो बेस्ट ऑफ विशेष सभी के लिए, हम सभी मिलेंगे सिंगापुर मलेशिया टूर पे। और लास्ट में अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ मैं इसको क्लोज करूंगा। Better Tians, better life. I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are a diamond. Go Gold Alliance soon, everyone. Go Singapore, Malaysia, everyone. Best of wishes. Thank you. Thank you so much.